हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित। स्वागत करता हूं चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी। वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, एक ही वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझेंगे, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी लॉकडाउन है, अच्छा समय आपके पास भी है, फ्री टाइम मेरे पास भी है, तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। मैं कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ, आप कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये काम कर सकते हैं, है ना, घर बैठे हो सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है ये। तो नीचे मिलेगा बटन, उसको सब्सक्राइब को बस प्रेस कर दीजिए। अभी वीडियोज़ फ़िलहाल हमने अनाउंसमेंट किया था कि 6 मई से वीडियोज़ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन एक मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि हम नहीं स्टार्ट कर पाए। फादर की थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी इस वजह से, लेकिन अब सारी चीज़ें, सारी जो कंडीशंस हैं वो सब ठीक हैं। वीडियोज़ अब रेगुलर बनी रहेंगी, है ना। अगर कोई डिस्टर्बेंस आता भी है तो मैं नोटिफाई कर दूंगा आपको। वैसे सारी चीज़ें ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो ये जो चैप्टर है छोटा सा ही चैप्टर है ये, और इसमें 2-3 चीज़ें ही पढ़नी है बेसिकली। इसमें आपको जो 2 चीज़ें पढ़नी है बस, कि एक तो आपको पहले से कोई पॉइंट दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इसके कोऑर्डिनेट बताइए, और एक आपको बोलेगा कि हम आपको कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, इनको आप ड्रॉ करके दिखाइए, इसके पॉइंट को आप प्लॉट करके दिखाइए, ये कहाँ बनेगा। ये 2 चीज़ें आप सीखोगे। अब मन में आ रहा होगा सर पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया, बताते हैं अभी दिक्कत। देखो अभी तक आपने नंबर लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन पढ़ी थी कि नहीं, कि सर ऐसी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता था, इधर 1 2 3 4, इधर नेगेटिव के नंबर्स हुआ करते थे। ये तो पढ़ा था नंबर लाइन में। ये जो नंबर लाइन थी, इस पर किसी भी पॉइंट को आप मार्क भी करना जानते थे। जैसे आपसे कोई कहता था भाई 2 कहाँ पर है, तो आप ऐसे पॉइंट कर देते थे, सर ये रहा 2। मार्क करना भी जानते थे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आपने पढ़ा है पहले से। अब सिचुएशन लेते हैं समझने के लिए कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस चैप्टर को पढ़ने की। तो हम सिचुएशन अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक रोड है, और यहाँ पर ये अलग अलग स्ट्रीट हैं। स्ट्रीट का मतलब गलियाँ हैं, ये इधर भी हैं गलियाँ कुछ, ये गली इधर ऐसे, और हर एक स्ट्रीट में मकान है। ये इधर भी मकान है, इधर भी मकान है। ये रोड है, यहाँ ये स्ट्रीट है। जैसे मान लो ये स्ट्रीट है 1, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ ये मकान नंबर है, ये हाउस नंबर 1 2 3 4। हर एक स्ट्रीट में हाउस नंबर है, हर एक स्ट्रीट में। अब मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप अपने फ्रेंड के घर कैसे पहुंचोगे? तो इसमें 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो स्ट्रीट कौन सी है, और दूसरा हाउस कौन सा है। अरे तभी तो अपने घर दोस्त के पास पहुंचोगे आप। मान लीजिए ये है आपके दोस्त का घर, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 3 पर हाउस नंबर 2 है, ये दे रखा है। तो अगर मान लो केवल स्ट्रीट 3 ही दिया है, आप स्ट्रीट 3 तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी घर ढूंढने में परेशानी तो होगी। आपको सर काय की परेशानी होगी, अपने दोस्त घर तो रोज़ जाते हैं। अरे भाई एग्जाम्पल है, उसको समझो। ये दोस्त तो चलो आपकी जान पहचान का था इसलिए घर मालूम है, और कोई दोस्त हो दूर का जिसके यहाँ आप जा ही पहली बार रहे हो, अब तो नहीं मालूम, अब तो ठीक है। अब देखो, तो केवल स्ट्रीट से काम नहीं चलेगा, आपको हाउस नंबर भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप भटकते फिरोगे।
मान लो अभी तो मैंने यहाँ केवल हाउस 4 दिखाए हैं, होते हाउस 400। अब क्या करोगे, कब तक ढूंढोगे इस गली में अपने दोस्त का घर, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे में आपको इन्फॉर्मेशन 2 चाहिए, एक तो स्ट्रीट कौन सी है, दूसरा हाउस कौन सा है, तभी आप अपने दोस्त के घर तक पहुंच पाएंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पेज है, पेपर पर ये एक पेज है और यहाँ मैंने एक ये पॉइंट ऐसे प्लॉट कर दिया। आपसे कह रहा हूँ बताओ इसकी लोकेशन क्या है, ये पॉइंट कहाँ पर है बताओ ज़रा। तो आप कहोगे कि सर ये जो पेज है ये पेज के थोड़ा सा लेफ्ट के करीब है। क्या आप थोड़ा सा लेफ्ट के करीब इतनी जानकारी से इस पॉइंट को दोबारा वहीं ड्रॉ कर दोगे? नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा करीब भाई, थोड़ा सा करीब है, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी है। और थोड़ा करीब तो यहाँ से भी है, थोड़ा करीब यहाँ से भी है, थोड़ा करीब यहाँ से भी है, थोड़ा करीब यहाँ से भी है। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे कि आप दोबारा से इसको ट्रेस कर पाओ। कुछ कहेंगे नहीं सर हम लेफ़्ट से क्यों बता रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि टॉप से थोड़ा सा नीचे है। भाई टॉप से नीचे है तो कितने नीचे है, और केवल टॉप की डिस्टेंस से काम हो जाएगा क्या? यानी कि केवल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो काम हो जाएगा क्या? टॉप से डिस्टेंस मान लो आपने अब इधर को प्लॉट कर दिया तो फिर गलत हो गया। कुल मिलाकर के टॉप के साथ साथ आपको ये एज भी चाहिए, यानी कि दूरी यहाँ से भी देखनी पड़ेगी और दूरी यहाँ से भी देखनी पड़ेगी। यहाँ से आपने देखा कि मान लो 9 सेंटीमीटर है ये, यहाँ से आपने देखा कि मान लो 4 सेंटीमीटर है। अब आप दूसरा पेपर लेंगे, दूसरे पेपर पर आप देखोगे कि 4 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाओ, 9 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट बनाओ और फिर 4 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाओ तो ये पॉइंट बन गया। कुल मिला के आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए 2, है ना, एक हॉरिजॉन्टल से एक वर्टिकल से, तभी आप किसी एक डेफिनेट पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कितने की चाहिए? 2 की। तो यहीं शुरुआत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहां हम कोऑर्डिनेट के बारे में उसको प्लॉट करना, कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना उसको प्लेन पर कैसे हम प्लॉट करते हैं, या पॉइंट दिया हो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो इन सभी की जो स्टडी है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। अब इसके बाद इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं हट जाता हूँ, अब नोट कर लो। अब कुछ चीज़ें हमें समझनी है इसमें। जैसे हमने बात की कि हमको 2 नंबर लाइन सिस्टम चाहिए, या 2 आपने देखा था टॉप लेवल अलग चाहिए था, वर्टिकल अलग चाहिए था। तो मैंने नंबर लाइन भी 2 तरह की ले ली, और नंबर लाइन मैं ले रहा हूँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक नंबर लाइन तो मैंने ले ली हॉरिजॉन्टल, यहाँ 0 है, 1 2 3 एंड 4, इधर -1 -2 -3 -4। और एक नंबर लाइन मैंने ले ली वर्टिकल, यहाँ है 0 1 2 3 एंड 4, इधर -1 -2 -3 -4। मान लो ये कोई एक प्लेन है, प्लेन का मतलब मान लो पेपर है। इस पेपर पर पहले आपने ये वाला नंबर लाइन उठा के रखा, ये रख दिया, ये रख दिया, और ये 0 आ गया यहाँ, 1 2 3 एंड 4, इधर -1 इधर -2 इधर -3 इधर -4। अब इस वाले को उठा के इस तरह से रखो कि ये वाला जो 0 है ये बिल्कुल इस पर आए, इसको उठाइए, 0 बिल्कुल सेम पोजीशन पर आनी चाहिए। इसको उठा के यहाँ रखो, तो आपने इसको उठा के यहाँ रखा और ये 0 यहीं आया, तो इधर भी 1 इधर भी 2 इधर भी 3 इधर 4, और इधर -1 इधर -2 इधर -3 इधर -4। तो कुछ ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो, एक ही बात है। यहाँ तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आती जा रही है? कमेंट में लिख के बताते जाओ कि सर यहाँ तक क्लियर है, सब समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है?
ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो और अलग अलग चीज़ें देखते चलो इसमें। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और इधर 0 से आगे का कहलाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 0 से इधर का कहलाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये है लेकिन एक्स एक्सिस। इधर ये वाला कहलाता है वाई एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। 0 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, 0 से नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। और देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये। एक और चीज़ ध्यान से देखनी, क्या कि जब मैंने इन दोनों नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर रखा तो इसने इस प्लेन के कितने हिस्से कर दिए, 4। अरे 4 टुकड़े कर दिए या नहीं, 4 पीसेस में हो गया। देखो 1 2 3 4। तो ये जो हर एक टुकड़ा है, ये फर्स्ट टुकड़ा हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब QUA है, क्वाड्रेंट। तो एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ये भी समझ लिया हमने कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब और देखो, ये जहाँ पर दोनों ज़ीरो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये जगह, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको नोट कर लो फटाफट से। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। अब समझिए 2 चीज़ें कि कोऑर्डिनेट ये क्या चीज़ है और पॉइंट ये क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट दिया हो तो पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं और पॉइंट दिया हो तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, इनको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है ये। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक ग्राफ पेपर यदि आप पर हो ना तो और अच्छा है, और आसानी हो जाएगी। -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 और -4, +1 +2 +3 +4। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन पर मैं कोई भी एक पॉइंट पुट करूँ यहाँ, ये मैंने कर दिया इस तरह से। इसको हम बोलेंगे कि ये है पॉइंट, और पॉइंट को हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ए से, तो ये पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया एक पॉइंट। अब ये पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये पॉइंट किस जगह पर सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन क्या है, वो कौन बताता है, वो बताएगा कोऑर्डिनेट। यानी कि यदि यही पॉइंट आपको मैं यहाँ से मिटा दूँ और आपको दोबारा बनाना हो तभी बना सकते हो जब आपको इसकी लोकेशन पता होगी। स्ट्रीट और हाउस दोनों पता होंगे, टॉप और साइड दोनों पता होंगे, यानी कि दोनों इन्फॉर्मेशन होंगे, तभी आप इसकी लोकेशन लिख सकते हो। तो कुल मिला के हमें पॉइंट की लोकेशन चाहिए। लोकेशन को ही हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बताता है कि पॉइंट का एड्रेस क्या है, किस जगह पर है भाई, वो सिचुएटेड कहाँ पर है। अब ये कोऑर्डिनेट यानी कि जो एड्रेस है, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो समझो। तो कोई भी पॉइंट यानी कि कोई भी पॉइंट आपको दिया हो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेट लिखने का जो तरीका है वो है कि आप एक पहले कैपिटल लेटर से उस पॉइंट का नाम लिखिए। मैं लिखा ए, इसके बाद = का साइन लगा लीजिए, एक ब्रैकेट लगाइए, कॉमा लगाइए, यहाँ लिखिए एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वो कहाँ पर है, और यहाँ लिखिए कि वाई एक्सिस पर वो कहाँ पर है। इस तरह से हम
कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ है ये देखना पड़ेगा आपको। कैसे देखोगे, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराइए। परपेंडिकुलर जानते हो, कोई एक लाइन ये है, इस पर परपेंडिकुलर गिराओ। परपेंडिकुलर का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है एक्स एक्सिस पर। परपेंडिकुलर का मतलब एक लाइन ड्रॉ करिए, डॉटेड ड्रॉ कर दीजिए जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ कर दी, और ये डॉटेड लाइन आप देखोगे ध्यान से तो ये 3 पर आकर के रुकी। तो ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट की लोकेशन एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट 3 यूनिट्स। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू एक्स की जगह पर आप लिखोगे +3 कॉमा +3 हो गया। y पर कहाँ है, सेम काम। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर गिराइए किस पर, y पर। तो आपने देखा ये y पर +2 पर है। भाई इस पॉइंट से आपने y पर परपेंडिकुलर गिराया, कितने पर कट इंटरसेक्ट हुआ, +2 पर। तो ये हो गया +2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, +3, +2। एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, y एक्सिस बाद में लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई पॉइंट दिया है उसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। समझ आया यहाँ तक? समझ आया कमेंट में बताओ फटाफट कि हाँ सर समझ में आ गया। अब दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, मैं दूसरे क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। इसमें जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ, ये ले लिया पॉइंट, सपोज ये, इसका नाम दे दिया B। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर। x पर गिराओ परपेंडिकुलर, तो x पर तो आया ये -3, तो आप यहाँ लिखो, पहले x वाला लिखा जाएगा -3, फिर कॉमा लगाते हैं। y पर तो फिर एक परपेंडिकुलर गिराओ, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, +3 पर, तो ये हो गया +3। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3 +3। अरे समझ आया यहाँ तक कि नहीं, बताते चलो फटाफट कमेंट में। तो ये b के कोऑर्डिनेट क्या हुए, -3 +3। एक और पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने एक और पॉइंट लिया, सपोज यहाँ लिया, ये रहा, इसका नाम मैंने दे दिया C। आपसे कह रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट बताओ। आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराओ, तो आपने परपेंडिकुलर गिराया, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये, तो -2 कॉमा लगाओ। y पर आप देखो तो ये हो रहा है -1 पर। एक और कोऑर्डिनेट लिया, मान लो मैंने इधर लिया, ये रहा, इसका नाम दिया मैंने D। इसके कोऑर्डिनेट, तो x पर परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये तो हो गया +2, और y पर परपेंडिकुलर गिराया तो ये हो गया -2। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ। इतने सारे पॉइंट क्या लिखने की ज़रूरत पड़ गई सर, तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट का पता आप कोऑर्डिनेट देख के कैसे लगा सकते हो। यानी कि आपसे कोई पूछे कि मान लो एक पॉइंट दिया है P -3 -7, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो तभी बता सकते हो आप जब आपको इनके साइन पता हो। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x भी और y भी। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, या +x +y कर देता हूँ चलो। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, -x -y, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब आप इसकी मदद से आसानी से बता सकते हो कि ये जो P पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में, ज़रा देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आसान तरीका याद करने का ये है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ये ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉइंट
दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट दिया है तो उससे आप क्वाड्रेंट बता सकते हो। अब हम देखेंगे कि अगर हमको कोई कोऑर्डिनेट दे और हमसे कहे कि भाई पॉइंट आप ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखते हैं ना। इसको आप नोट कर लो, कमेंट में बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कोऑर्डिनेट दिया हो पॉइंट कैसे ट्रेस करते हैं। जैसे मुझको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, +2। एक कोऑर्डिनेट दिया है C, दिया है -2, -1। एक कोऑर्डिनेट दिया है D, मान लो दिया है +2, +1। हमसे कह रहा है इनको प्लॉट करिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन बना लो। यहाँ सेंटर में 0, इधर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, इधर +1, +2, +3, +4, यहाँ -1, -2, -3, -4। प्लॉट करने का नंबर लगाते हैं। यहाँ लिख लो, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। चलो प्लॉट करते हैं। पहले है B पॉइंट, यानी कि -3 + 2। तो पहला जो पार्ट है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला y को। देखो x पर बता रहा है -3, x पर क्या बता रहा है, -3। तो ये रहा x और इस पर -3 कहाँ है, ये रहा। और जहाँ पॉइंट होता है तो इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो आप, थोड़ी गड़बड़ हो गई, ऐसे। इसके बाद y पर +2, तो ये रहा y एक्सिस और यहाँ ये रहा +2। क्या करो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो यहाँ इंटरसेक्ट किया है, यही पॉइंट है B। यहाँ आप लिख दो -3 + 2, हो गया। दूसरा वाला करो C, -2, -1। तो देखो x पर है -2, तो x एक्सिस ये रहा, -2 ये रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक, -2। और y पर -1, तो y एक्सिस ये है, -1 ये रहा, इसके परपेंडिकुलर लाइन तो ऐसी होती है। कहाँ इंटरसेक्ट किया दोनों ने, इस जगह पर। तो यही है वो पॉइंट जो आपसे पूछा गया है, कौन सा, C। यहाँ लिख दो -2, -1, -2, -1। इसके बाद D दिया है +2, तो x पर +2 कहाँ है, ये रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक। और y पर +1, तो y एक्सिस ये है, इस पर +1 ये रहा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट हो गया D, यानी कि +2, +1। कितना आसान है इनको लिखना, देखने में भयानक लगे लेकिन है बहुत आसान अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। देखो आपसे एक और चीज़ पूछेगा, ये जो ओरिजिन था इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यानी कि ये जो ओरिजिन था ना इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0। आपसे ये भी पूछेगा कि कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x, y। तो यहाँ ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। MCQ के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। और आपसे इतना भी कह सकता है कि मान लीजिए आपसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है E, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये जो पॉइंट है E, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा आप ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे हम, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे हम तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आप गिराओगे तब x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि वो तो -4 पर है, तो x की वैल्यू तो हो गई -4।
x की वैल्यू हो गई -4, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे जाओगे ना आप, तो ये तो -4 पर है ही। y की कितनी होगी, तो y एक्सिस ये रहा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये 0 से होता हुआ जाएगा, यानी कि ये 0 को कट कर रहा है। इस वाली लाइन पे ये 0 को ही तो कट कर रहा है, तो यहाँ आएगा 0, -4, 0। ये ध्यान रखना। और एक और चीज़ हमको जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, यानी कि x एक्सिस तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है उसका। और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर हो, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ध्यान रखना x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट रहा आएगा। जैसे मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ कि ये इसके लोकेशन बताओ, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो परपेंडिकुलर देखो, अगर नीचे गिराओगे आप तो x की वैल्यू मिलेगी, तो ये तो 0 को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू तो हो गई 0 और y की हो गई 3। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपकी क्लास में सिर्फ इतना ही है। सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप आसानी से आप कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। तो क्वेश्चंस करिएगा, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स का जवाब देता हूँ। मैथमेटिक्स के पहले 5 चैप्टर्स पूरे करेंगे, उसके बाद हम फिज़िक्स पर जाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पर जाएंगे, फिर लौट के मैथमेटिक्स पर आएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें सभी, और मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़िए, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत आती है हम हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।